हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बेस्ट टीसी परीक्षा राजस्थान जीके, जो बेस्ट टीसी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है साथियों। और मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आया हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी सदस्य नए चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा साथियों। आज का पहला क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि मारवाड़ मायूरल्स के लेखक कौन है? जय सिंह, रामावतार अग्रवाल, महाराज भक्त सिंह और सावंत सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, यानी कि रामावतार अग्रवाल। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ी किस शरीर के किस भाग में संबंधित है साथियों? रमजोल आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ी किस शरीर के किस भाग से संबंधित है? जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2019 में पूछा गया है, कमर से, नाक से, पैर से या फिर उंगली से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पाना जाता है? पैर में पाना जाता है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विशेषकर बेस्ट टीसी वालों के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग से पाना जाता है? पैर में पाना जाता है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है साथियों? पिंगल भाषा में, डिंगल भाषा में, मारवाड़ी में या फिर संस्कृत में? पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन से? बेली कृष्ण रुक्मणी रचना किस भाषा में लिखी गई है साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वेली कृष्ण रुक्मणी रचना किस भाषा में लिखी गई है? डिंगल भाषा में लिखी गई है साथियों। और आपको बता दूं साथियों कि डिंगल भाषा का हेरोन्स किसे कहा जाता है साथियों? डिंगल भाषा का हेरोन्स भी किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है साथियों। कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है और फिर से पूछा जा सकता है कि डिंगल भाषा का हेरोन्स किसे कहा गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्था ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिसका सूचीकरण किया है वे है बालू पोट्री जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का, जरी उद्योग अजमेर का एवं ब्लैक प्रिंट सांगानेर का, कसीदाकारी बाड़मेर की एवं ऊन कपड़े जैसलमेर का, या फिर पेंटिंग किशनगढ़ की एवं टूक के नमदा। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था ने भौगोलिक सूचक पद में शिल्प कला में जिनका सूचीकरण किया है वे कौन से? वे हो जाएंगे साथियों बालू पोट्री जयपुर की एवं चिकनी मिट्टी उद्योग उदयपुर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एलडीसी परीक्षा 2018 में पूछा भी गया है कि कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? कोरंजा, मोमल, सपना या फिर गौरबंद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मोमल गीत राजस्थानी गीत है जो एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है। और ये विशेषकर कौन से क्षेत्र में गाया जाता है साथियों? यानी कि विशेषकर जैसलमेर का प्रसिद्ध है। मोमल गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा शेखावाटी के पंचपाने में शामिल नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन को पूरा धैर्य से पढ़ना है कि कौन सा शेखावाटी के पंचपाने में शामिल नहीं है? बिसाऊ, मलसीसर, अल्सीसर या फिर मंडावा। शेखावाटी के जो पंचपाने हैं उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? बिसाऊ भी है, मलसीसर भी है, मंडावा भी है, लेकिन अल्सीसर नहीं है साथियों।
कौन सा नहीं है? अल्सीसर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को गर्भ बिजली के नाम से जाना जाता है साथियों? किस दुर्ग को गर्भ बिजली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ को, अचलगढ़ को, या फिर कोमलगढ़ को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि तारागढ़ को गर्भ बिजली के नाम से जाना जाता है साथियों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंध नहीं है? रूपनगढ़ नदी, खंडेल नदी, मेंथा नदी और मैत्री नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंध नहीं रखती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मैत्री नदी राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र से संबंध नहीं रखती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि राजस्थान में 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में, सिवाड़ में, कोयलात में, या फिर आमेर में? राजस्थान में 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिवाड़, जो कहाँ पे पड़ता है सातू? इसका बताइएगा, मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि सिवाड़ महादेव कहाँ पे पड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, या फिर गंगानगर में? केंद्रीय शुष्क बागवान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में स्थित है साथियों। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि आफरी कहाँ पे स्थित है? आफरी, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है साथियों। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान तो बीकानेर में है, और आफरी कहाँ पे स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है, दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सारबाग की छतरी किस में स्थित है? बूंदी में, उदयपुर में, अजमेर में, या फिर अलवर में? सारबाग की छतरी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सारबाग की छतरी कहाँ पे स्थित है? बूंदी में स्थित है, जहां पर बूंदी के राजा महाराजाओं की छतरियां बनी हुई हैं साथियों। कहाँ पे? सारबाग में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि लड़ियों की हवेली, कौन सी हवेली? लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जो झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, वह झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? मंडावा, मुकुंदगढ़, नवलगढ़, या फिर बांगड़? लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली झुंझुनू जिले में स्थित है, जो कहाँ पे स्थित है? मंडावा, झुंझुनू में स्थित है साथियों। लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली कहाँ पे स्थित है? मंडावा, झुंझुनू में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं। आला गिला पद्धति का आरंभ अजमेर में हुआ। रघुनाथ डालू गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकार हैं। चौकेलाओ महल का संबंध बीकानेर शैली से।
तो इनमें से आपको कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत विकल्प बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो आपको बता दूं साथियों कि शालिग्राम, बक्साराम, नंदराम अलवर शैली के कलाकार हैं, बिल्कुल राइट हैं। आला गिला पद्धति का आरंभ अजमेर में हुआ था, बिल्कुल राइट है। रघुनाथ, डालू, गोविंद राम कोटा शैली के चित्रकारी हैं, बिल्कुल राइट हैं। चौके लाव महल का संबंध बीकानेर शैली से, ये बिल्कुल गलत है। चौके लाव महल का जो संबंध है वो कहाँ से है, वो जोधपुर से है साथियों। कहाँ से? जोधपुर से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक की आंदोलन, एक की आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2019 में पूछा गया है कि एक की आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बेलों में व्याप्त बुराइयों को दूर करना, बेलों में बारी लगान और अन्यायपूर्ण बेकार मुक्त कराना, बेलों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराना, या फिर बेल राज्य की स्थापना करने के लिए बेलू एवं ग्रासू का संगठन बनाना। इसका राइट आंसर बताइएगा कि एक की आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसानों को बारी लगान और अन्यायपूर्ण बेकार से मुक्त कराना ही एक की आंदोलन का उद्देश्य था साथियों। जो किसने चलाया था साथियों? एक की आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट आंसर बताइएगा, मेरे को कमेंट कीजिएगा कि एक ही आंदोलन किसने चलाया था। समझ लेना कि जिसने भी कमेंट करके राइट आंसर बता दिया इसका, उसका बेस्ट परीक्षा में सिलेक्शन पक्का है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अभी हाल ही में राजस्थान में प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित किन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को ने प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है? उनकी संख्या क्या है? 12 किले, 15 किले, 7 किले या फिर 8 किले? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 7 किले। विश्व धरोहर की सूची में नाम दिलाने वाले यूनेस्को के प्रस्ताव को भेजने का निश्चय किया है। वो कितने किले हैं? 7 किले हैं साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो रिट लेवल 2 2021 के अंतर्गत पूछा गया क्वेश्चन है और बेस्ट इसी परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बंड देवरा मंदिर कहाँ पर स्थित है साथियों? बंड देवरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बूंदी में, कोटा में, बारा में या फिर झालावाड़ में? बंड देवरा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बंड देवरा शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है? 12 जिले में स्थित है साथियों। कहाँ पे स्थित है? 12 जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि यह कंबा महल के नाम से प्रसिद्ध है, प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? महाराजा जसवंत सिंह प्रतिहार, राव मालदेव ने, महाराजा अजित सिंह ने या फिर राव चंद्रसेन ने? यह कंबा महल के नाम से प्रसिद्ध है, प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? महाराजा अजित सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा अजित सिंह ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह थे, जिसे नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? नागरी दास के नाम से भी जाना जाता है। कि मृत्यु कहाँ हुई थी? किशनगढ़ में, आगरा में, जोधपुर में या फिर वृंदावन में? किशनगढ़ चित्रकला शैली जो कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है साथियों। इनकी प्रसिद्ध महिला पात्र कौन थी? बनी ठणी थी साथियों। कौन थी? बनी ठणी। और इनके जो प्रमुख चित्रकार थे वो कौन थे? मोरध्वज निहाल चंद थे साथियों। कौन थे? मोरध्वज निहाल चंद, जिन्होंने बनी ठणी की चित्रकारी की थी साथियों। किसकी चित्रकारी की थी? बनी ठणी की चित्रकारी किसने? मोरध्वज निहाल चंद ने की थी। इनमें जो पुरुष पात्र थे वो सावंत सिंह या नागरी दास थे। उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वृंदावन में नागरी दास या सावंत सिंह की मृत्यु हुई थी साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में पोंगल नस्ल है बकरी की, भेड़ की, गाय की या फिर ऊंट की। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि पोंगल नस्ल किसकी है? भेड़ की नस्ल है, जो सेकंड ग्रेड परीक्षा 2019 में पूछा गया है और बेस्टिस परीक्षा में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, और फिर से पूछा जा सकता है कि पोंगल नस्ल किसकी है? भेड़ की है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1978 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या फिर 1975 ईस्वी में। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 को विद्यमान है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 31 दिसंबर 2018 तक थी 299, 285, 295 या फिर 395। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में पंचायतों की संख्या कितनी थी? 31 दिसंबर 2018 तक 295 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया था? जगदेव द्वारा, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा, देवदत्त द्वारा या फिर अजय राज द्वारा। किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया गया था? किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। यानी कि इसे किस नाम से भी जाना जाता है? अभी वर्तमान में जालौर के नाम से जाना जाता है। जालौर को पहले जवालापुर या जवालीपुर के नाम से जाना जाता था साथियों। जिसे जवालीपुर के नाम से जाना जाता था उसे जवालापुर का नाम परिवर्तित किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव रासो के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? यानी कि एक बार यदि क्वेश्चन बड़ा है, समझ में नहीं आता है तो उसको 2 बार पढ़िएगा, लेकिन पूरे धैर्य से आपको क्वेश्चन करना है वहाँ पर एग्जाम पर, क्योंकि जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो जल्दीबाजी करते हैं वह वहीं पे रह जाते हैं साथियों, और जो धैर्य के साथ करते हैं उनका सिलेक्शन 100% होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री सत्यदेव विद्यालंकर, हरिमोहन शर्मा, काशीराम गुप्ता या फिर मास्टर भोलेनाथ। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री सत्यदेव विद्यालंकर द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की थी? चावंड में, दिवेर में, गोविंदा में या फिर चित्तौड़गढ़ में। 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? चावंड को बनाया था साथियों। किसे बनाया था? चावंड को बनाया था, जो महाराणा प्रताप की अंतिम समय तक राजधानी रहा था साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी साथियों। ठीक है, तो बताइएगा आप मेरे को कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है वह कहाँ पर बनी हुई है साथियों। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है, 8 खम्भों की छतरी है साथियों। कितने खम्भों की महाराणा प्रताप की छतरी? 8 खम्भों की है। वह कहाँ पे बनी हुई है साथियों? इसका राइट आंसर आप मेरे को बताइएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि
कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भुज प्रथम का समकालीन था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भुज प्रथम का समकालीन था। रामभद्र, त्रिलोचन पाल, देवपाल या फिर काकुका। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गौड़ बंगाल में भुज प्रथम का समकालीन था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि देवपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि किस ताम्रपाषाण स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुए हैं। आहड़ से, बेराट से, कालीबंगा से या फिर गणेश्वर से। सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है कहाँ से? गणेश्वर, सिक्कर से हुई है साथियों, जो कहाँ पे पड़ती है? सिक्कर में पड़ती है, जिसे ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ताम्रयुगीन संस्कृति के नाम से भी किसे जाना जाता है? गणेश्वर, सिक्कर को जाना जाता है, जहां पर ताम्रपाषाण स्थल सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँगा राजस्थान जीके से संबंधित उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जिसने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। और अब जितना हो सके उतना लाइव क्लास देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है साथियों। चैनल में जितने भी क्लासेस हैं साथियों, राजस्थान जीके की जितनी भी क्लासें डाल रखी है इस चैनल पे, उन सभी को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। सभी को पढ़ लो, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, मैं पक्का वादा करता हूँ आपसे। बस चैनल में जितनी क्लासें हैं उन सभी को देख ले एक बार, और उन सभी को देख के आप धैर्यपूर्वक एग्जाम देख के आओ साथियों, और फिर बोलना मेरे से कि आपके इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर चला गया हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।